नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्कधुना उदितः। श्रीमद्भागवत से पाठ पंचम स्कंध अध्याय 13 राजा राहुगण तथा जड़ भरत के बीच और आगे वार्ता 24 नंबर श्लोक। श्री शुक उवाच इति एवं उत्तरामातः सह वै ब्रह्म ऋषिसुतः सिन्धुपतये आत्मसतत्वं विगणयतः परानुभाव परम कारुणिकतया उपदिश्य राहुगणेन सकरुणम् अभिवन्दितचरणः अपूर्ण अर्णवैव निभृत कर्ण ऊर्मि आशयः धरणीम् इमां विचचारः। श्रीशुक उवाच इत्येवमनुत उत्तरामातस वै ब्रह्मर्षिसुत सिन्धुपतय आत्मसत्त्वं विगणयत परानुभावः। परम कारुणिक त्वया उपदिश्य राहुगणेन सकरुणम् अभिवन्दितचरण अपूर्णार्णवैव निभृत कर्णोर्व्यासयोः धरणीमिमां विचचार। शब्दार्थ। श्री शुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इति एवं इस प्रकार उत्तरा मातः हे माता उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित सह वह ब्राह्मण वै निसंदेह ब्रह्म ऋषि सुतः अत्यंत शिक्षित ब्राह्मण का पुत्र जड़ भरत सिंधुपतये सिंधु राज्य के राजा को आत्मसतत्वम आत्मा की वास्तविक स्वाभाविक स्थिति विगणयतः जड़ भरत का अपमान करने पर भी पर अनुभाव
परम आत्मज्ञानी, परम कारुणिकतया पतित आत्माओं के प्रति अत्यंत दयालु होने के कारण उपदिश्य उपदेश देकर राहुगणेन राजा राहुगण के द्वारा सकरुणम दीन भाव से अभिवंदित चरण, जिसके चरण कमल की वंदना की गई, अपूर्णार्णवैव परिपूर्ण सागर के समान, निभृत पूर्णतया शांत, कर्ण इंद्रियों की, उर्मी लहरें, आशय अंतकरण में, धरणिम पृथ्वी पर, इमाम इस विचार घूमने लगे। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, हे उत्तरापुत्र, राजा रहुगुण द्वारा अपनी पालिकी ढोए जाने के लिए बाध्य किए जाने से अपमानित होकर जड़ भरत के मन में असंतोष की कुछ कुछ लहरों थी, किंतु उन्होंने इनकी उपेक्षा की और उनका हृदय पुनः सागर के समान शांत हो गया। यद्यपि राजा राहुगण ने उनका अपमान किया, किंतु वे महान परमहंस थे। वैष्णव होने के नाते वे परम दयालु थे, अतः उन्होंने राजा को आत्मा की वास्तविक स्वाभाविक स्थिति बतलाई। तब उन्हें अपमान भूल गया, क्योंकि राजा राहुगण ने विनीत भाव से उनके चरण कमल पर क्षमा मांग ली थी। इसके बाद वे पुनः पूर्ववत सारे विश्व का भ्रमण करने लगे। कृपया दोहराइए। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, हे उत्तरापुत्र, राजा राहुगण द्वारा अपनी पालकी ढोए जाने के लिए बाध्य किए जाने से अपमानित होकर जड़ भरत के मन में असंतोष की कुछ कुछ लहरें थी, किंतु उन्होंने इनकी उपेक्षा की और उनका हृदय पुनः सागर के समान शांत हो गया। यद्यपि राजा राहुगण ने उनका अपमान किया, किंतु वे महान परमहंस थे। वैष्णव होने के नाते वे परम दयालु थे। अतः इन्होंने राजा को आत्मा की वास्तविक स्वाभाविक स्थिति बतलाई। तब उन्हें अपमान भूल गया, क्योंकि राजा राहुगण ने विनीत भाव से उनके चरण कमल पर क्षमा मांग ली थी। इसके बाद वे पुनः पूर्ववत सारे विश्व का भ्रमण करने लगे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 21 नंबर श्लोक में कपिल देव ने महापुरुषों के लक्षण बतलाए हैं। तितिक्षव कारुणिक सुहृद सर्वदेहिनाम, साधु भक्त अत्यंत सहिष्णु होता है, वह सभी जीवों का मित्र होता है और संसार में वैर नहीं पालता। शुद्ध भक्त में साधु के समस्त गुण पाए जाते हैं। जड़ भरत इसके उदाहरण है। भौतिक शरीर होने से जब राजा राहुगण द्वारा उनका अपमान हुआ तो वे विक्षिप्त अवश्य हुए थे, किंतु बाद में राजा के अनुनय विनय से जड़ भरत ने उसे क्षमा कर दिया। जो कोई भी श्री भगवान के धाम को वापस जाना चाहता है, उसका परम कर्तव्य है कि वह राजा राहुगण के समान विनीत हो और जिस वैष्णव का अपमान किया हो उससे क्षमा मांगे। वैष्णव सामान्य रूप से परम दयालु होते हैं, अतः जब कोई उनके चरण कमल में तुरंत समर्पण कर देता है
तो वे उसके पाप कर्म के फल को क्षमा कर देते हैं। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो पाप कर्म का फल बने रहते हैं और फल अच्छा नहीं निकलता। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीशुक उवाच इत्येवमुतरामात स वै ब्रह्मर्षिसुत सिन्धुपतय आत्मा सतत्वं विगणायतः परानुभवः। परमकारुणिकतयोपदिश्य राहुगणेन सकरुणम् अभिवन्द्येतचरण आपूर्णार्णवैव निभृतकरुणर्म्याशयोः धरणीर्मिमां विचचार। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, हे उत्तरापुत्र राजा, राहुगण द्वारा अपनी पालकी ढोए जाने के लिए बाध्य किए जाने से अपमानित होकर जड़ भरत के मन में असंतोष की कुछ लहरें थी, किंतु उन्होंने इसकी उपेक्षा की और उनका हृदय पुनः सागर के समान शांत हो गया। यद्यपि राजा राहुगण ने उनका अपमान किया, किंतु वे महान परमहंस थे। वैष्णव होने के नाते वे परम दयालु थे। अतः उन्होंने राजा को आत्मा की वास्तविक स्वाभाविक स्थिति बतलाई। तब उन्हें अपमान भूल गया, क्योंकि राजा राहुगण ने विनीत भाव से उनके चरण कमल पर क्षमा मांग ली थी। इसी के बाद वे पुनः पूर्ववत सारे विश्व का भ्रमण करने लगे। हरे कृष्ण। राजा राहुगण तथा जड़ भरत के बीच में बातचीत चल रहा, कई चैप्टर, पिछले 2 चैप्टर से भी चल रहा है। तभी ये दोनों के परिचय क्या है? जड़ ने राहुगण कौन थे? सिंधु प्रदेश है, सोवीर सिंधु व सोवीर के राजा थे। और जड़ भरत कौन थे?
अयि भरत नाम ने राजा, भरत नामी राजा, जो कि पूर्व जन्म में स्वयं ऋषभदेव की भगवान ऋषभदेव की बड़ा पुत्र भरत ही थे, भरत महाराज थे, जो संपूर्ण विश्व को शासन किए थे। और जिन्होंने इनकी ठीक जड़ भरत की पिछले जन्म में क्या बने थे, हिरण्य के प्रति आसक्ति बढ़ाकर फिर वो हिरण बन गए थे। लेकिन इस जन्म में जब ये फिर उनको जो सुचिनांग सेमतांगे हे जोग भ्रष्ट अभिजायते, यदि कोई भक्ति में प्रवेश करता है और किसी कारण से उस जन्म में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर पाता, तो अगले जन्म में इसको किसी सूचि संपन्न ब्राह्मण परिवार में या धनाढ्य परिवार में, धनी के परिवार में जन्म होता है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते जो थोड़ा सा और अधिक भक्त करके 95% भक्ति किया है और 5% के लिए रह गया था, तो उसको फिर किसी भक्त के घर में जन्म मिलता है। प्रभुपाद जी कहते मैं और मेरे गुरु महाराज हम उसी कैटेगरी के हैं जो हमें भक्त के घर में जन्म लिए। भक्तियान सरस्वती ठाकुर के पिताजी थे भक्ति विनोद ठाकुर, और श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी थे गौर मोहन दे, महान भक्त थे। उसी प्रकार ये भरत महाराज, ये जो जड़ भरत के भी पिताजी, वो भी महान भक्त ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण परिवार में उनकी जन्म हुआ और उन्होंने जन्म से ही ऐसे ही जड़वत रहते थे, ना बोलते थे ना ऐसे कुछ सुनने, जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ बोलते नहीं थे, ऐसे घूंगा रहते थे। क्योंकि पूर्व जन्म की अनुभूति उनको था कि किस प्रकार उन्होंने हिरण्य का प्रति आसक्त हो गए थे, इसलिए संसार में सब कुछ को मायावत सोचते, माया संसार में फिर दोबारा फंसना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने कृष्ण के अलावा दूसरे कुछ भी बातचीत नहीं करना चाहते थे। जैसे भगवान ने कहते कि भक्त की जो लक्षण होता है, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्ट जैन के नचित अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रिय नर। भगवान कहते कि जो तुल्य निंदा और स्तुति में जो समभाव दिखता है, मौन, सदा मौन रहता है। ये मौन रहने का अर्थ क्या? मौन धारण करने का अर्थ किसी प्रकार के सांसारिक बात की चर्चा नहीं करता, प्रजल्प नहीं करता है। सुखदेव गोस्वामी भी इसी श्रेणी में है और जड़ भरत भी इसी श्रेणी में। ये किसी बातचीत नहीं, कैसे घूम चलते रहते, लेकिन बातचीत नहीं करते किससे। सुखदेव गोस्वामी फालतू बात नहीं करते किसी से। आप कैसे हो, ठीक हो ना, ऐसा कोई किसी को नहीं पूछते रास्ता में। वो अपना है ना, आप कोई आदमी देखे रास्ता पूछेंगे आप कैसे हो, क्या बोलेगा वो? ठीक है। यदि ये संसार में कोई भी ठीक नहीं होता है, लेकिन पूछो भाई तुम कैसे हो ना, ठीक है। उसका वो जानता कितना समस्या, कितनी चिंतन में रहता है, फिर बोलते मैं ठीक हूँ। इस संसार में कोई भी ठीक नहीं होता है। दुखालयम अश्वासतम अनित्यम असुखो लोकम। तो इसलिए जो भक्त होते हैं दूसरे फालतू बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन जड़वत का अर्थ है भौतिक चर्चा नहीं करते। लेकिन जब इन कुछ बोलने का मौका मिलता है, सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज को भागवत बोलने का मौका मिला, तो फिर कितना दिन तक बोलते रहे? 7 दिन 7 रात। बीच में थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, खाना खा रहे थे। भगवत कथा श्रवण में और कीर्तन में बोलने में ऐसा आसक्ति है। 7 दिन 7 रात बैठ गए, वह बैठ गए, चलते रहा बस। ना खाना ना पीना ना सब आहार निद्रा भय मैथुन, चारों से मुक्त जी, मुक्त आत्मा। 4 दिन कहा था, 4 दिन कथा करने के बाद पर तो 4 दिन 4 रात बीत गया। तो सुखदेव गोस्वामी कहे कि देखिए राजा, हमारा तो ऐसे बैरागी हमारा अभ्यास है, हम नहीं न खाकर ऐसे महीने महीने रह सकते, लेकिन आप राजा हो, हस्तिनापुर के सम्राट थे, विश्व के सम्राट, तो आपको ऐसा ही तो तपस्या करने की अभ्यास नहीं है, तो आप थोड़ा जलपान बार कुछ फलाहार कर लो, जलपान कर लो। लेकिन परीक्षित महाराज किया नहीं, कि नहीं, आपकी जो मुख कमल से जो क्या निकल रहा है, ये अमृत समान जो कथामृत जो निकल रहा है, भागवत कथामृत, इससे बड़ा और कौन सा चीज है जिसको मैं पान करूं? क्योंकि ये संसार में सबसे बड़ा जो अमृत है कौन सा?
जो भौतिक दृष्टि से अमृत देवता लोग पान करते हैं स्वर्ग में, हैं सागर समुद्र मंथन से अमृत निकला था, देवता लोग उसके अधिकारी पान करते हैं। लेकिन ये भागवत की कथा जो शुरुआत हो रहा था, सुखदेव गोस्वामी शुरुआत करते, वो देवता लोग ने अमृत का कलशा भी लेकर आए थे। हाँ, कहे कि देखिए सुखदेव गोस्वामी जी, हम एक कलशा अमृत लेके आए हैं, अमृत पिला देते किसको? परीक्षित महाराज को। और अमृत पान कर लेने से फिर बस शरीर पर अमृतमय हो जाएगा, तो सर्प दंशन उनका कुछ नुकसान नहीं करेगा। वो आकर तख्य के दंशन करने से उनका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहेगा तुम्हें पहले से अपराध किया है कि साधारण अमृत करने, साधारण ये भौतिक जगत का अमृत को आप किसके साथ तुलना कर रहे हो? भागवत कथामृत के साथ में तुलना कर रहे हो। क्योंकि जो ये तथाकथित अमृत स्वर्ग में है, तो उसको पान करने केवल व्यक्ति रोग व्याधि से मुक्त हो सकता है? लेकिन जो भागवत कथामृत को पान करता है उसका क्या होगा? वो जन्म मृत्यु संसार से ही मुक्त हो जाता है, सदा सदा के लिए उसके सारे समस्या समाधान हो जाते, भगवत धाम चले जाता है। तो इसलिए ये भागवत कथामृत के समान कोई भी दूसरे अमृत नहीं है। जब इसको बोलने के लिए मौका मिलता है तो फिर बोलते रहे। सुखदेव गोस्वामी 7 दिन 7 रात बोलते रहे, 7 दिन 7 रात परीक्षित महाराज श्रवण करते रहे। इसीलिए इनको श्रवण कीर्तन के आचार्य कहते हैं। श्रवण के आचार्य परीक्षित महाराज, कीर्तन के आचार्य सुखदेव गोस्वामी। कोई भी कथाकार इनके साथ कम्पीट नहीं, बस स्वतः कम्पीट नहीं कर सकता है। 7 दिन 7 रात बैठ के खाना पीना सोना सब भूल के कौन बैठ के सुनने वाला है, ना कौन बोलने वाला है। इसी प्रकार महाराज कौन जड़ भरत ने भी बोलते रहे। कृष्ण कथा जब एक योग्य व्यक्ति मिल गया बोलने के लिए, और उसका भी श्रवण के से रुचि था राहुगण, तो फिर वो बोलते रहे। अभी तक वो बातचीत नहीं किए थे, पूरा जन्म से ऐसे ही घूमते थे, घूमे, लेकिन अभी वो बोलने लगे। तभी किसी लिए बोले ना, ये सोबीर के राजा राहुगण ने इनको साधारण ऐसा ही व्यक्ति समझकर, कोई शूद्र समझकर, ऐसा ही समझकर इनको पालकी ढोने में बाध्य कर दिया था। वो सोबीर प्रदेश से आए थे, जो सिंधु प्रदेश से, और जा रहे थे कहाँ? गंगा सागर जा रहे थे कपिल मुनि से कथा सुनने के लिए। कपिल देव जो सांख्य दर्शन के जो आचार्य हैं, तो भगवान के अवतार हैं, देवहूति पुत्र, उनसे जाकर कथा सुनना चाहते। रास्ते में तो वो राजा थे, लेकिन पालकी में जा रहे थे, 4 लोग पालकी को ढो रहे थे। तो एक का कुछ बीमार हो गया कि इसलिए वो न फिर तीसरे एक उस स्थान पर दूसरे पालकी ढोने वाला ढूंढ के देखे कि ये व्यक्ति बहुत तगड़ा है। और वो तो अपने भाइयों से जैसे इनको रख दिए थे खेती में, पक्षियों को भगाने के लिए सही वहाँ पर खेती के जुगाड़ करते थे। तो उनको पकड़ के लिया, ये बोले ये बहुत तगड़ा आदमी है, अब तो अच्छा है। लेकिन ये भी देखने थे कि इतनी अंधे थे कि वो जनेऊ धारण किए थे। बाद में राहुगण को दिखाई पड़ेगा, जो गाली खाएंगे तब पता चलेगा। लेकिन फिर भी उनको लाकर बाध्य किए। यदि वो किसी भी व्यक्ति को इसे बिना कारण से यदि पकड़ के इसे उसको अपमानित किया जाए, तो उसको थोड़ा सा अवश्य क्षिब्ध क्या वो अंतकरण में क्षिब्ध होगा। इसलिए परीक्षित महाराज के नहीं, सॉरी, ये सुखदेव गोस्वामी कहते कि जब इनको बाध्य किया गया कि जान से अपमानित होकर जड़ भरत मन में असंतोष की कुछ लहरों थी। थोड़ा सा असंतोष इनको अनुभव हुआ था, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन परमहंस होने के नाते वो थोड़ा सा क्षणिक, कोई महात्माओं को जो क्रोध होता है वो क्रोध कहते हैं 1 सेकंड रहता, बस इसके बाद वो शांत हो जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी अपने वैष्णव के सद्गुण के बारे में पहले परिचय देते हुए, क्योंकि महाराज जड़ भरत कैसे थे न, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रव शांत साधव साधु भूषण। ये साधु के शरीर में, साधु के चरित्र में ये सारे अलंकार दिखाई देते हैं। सबसे पहला साधु का जो गुण है तितिक्षव, सहनशीलता, टॉलरेंस। ये सहनशील होना चाहिए साधु। कैसे सहनशील होना चाहिए?
तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। वृक्ष से भी अधिक सहनशील, तृण से भी अधिक तुच्छ अपने को मानना चाहिए साधु। तृण से हम कैसे अपने तुच्छ मान सकते हैं? आप देखते हैं बारिश के समय थोड़ा घास बड़े बड़े हो जाते हैं, हम जो चलते घास के ऊपर घासते हैं नीचे दब जाता, पूरे पैर के नीचे आ जाता। लेकिन थोड़े आगे जाकर जो घूम के देखोगे तो घास पर क्या हो गया? खड़े हो गया। इसलिए कल ऐसा नम्रता नहीं तृण की। यदि हम सोचते कि तृण सबसे नम्र है, लेकिन तृण भी ऐसा ही करता है। अर्थात आप सामने कोई आ गया तो प्रणाम कर दिया, बहुत अच्छा प्रशंसा, माना प्रभु जी बहुत अच्छे, लेकिन थोड़े दूर आगे जाके फिर दूसरे कोई आ गया, उसका बताया सामने आ गया इसलिए प्रणाम किया, ये थोड़ी प्रणाम करने वाला था इसको, हैं? फिर अपना ऐसे, तो ऐसे नम्रता को नम्रता नहीं कहते हैं। ऐसे तृण से, इसलिए कहते तृण से भी तुच्छ बन, आपने तुच्छ समझो। हैं? वृक्ष से भी सहनशील बनो। वृक्ष इसीलिए सब कुछ सहन करता है क्योंकि उसको प्रतिवाद करने की शक्ति है नहीं, इसलिए कर रहा है। प्रभुपाद जी कहते थे कि आशुतोष बोस जो बोटानिस्ट है, जिनके लेबोरेटरी में प्रभुपाद जी ने भी कुछ दिन मैनेजर थे, तो उन्होंने कहते कि इन्होंने एक थ्योरी लिखा है, बोटानिस्ट थे, तो उन्होंने एक यंत्र उद्भावन कर देखा कि वृक्ष को कुछ रिएक्शन होता कि नहीं। कोई हथियार लेकर, कोई कुठार लेकर व कुछ हथियार लेकर जाता वृक्ष को काटने के लिए, आज उसके पास जो आता वृक्ष की कुछ होता कि प्रतिक्रिया, वो मशीन बताता है, हाँ वृक्ष को प्रतिक्रिया होता है। वो अंतकरण से उसके जो सब नर्व्स वो कंपनी लगता है वृक्ष अंतकरण से, भयभीत रहता है, लेकिन उसको कुछ करने का शक्ति नहीं है। लेकिन साधु को सभी कुछ प्रतिवाद करने की शक्ति होने पर भी वो सहन करते हैं। हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में पिटाई करने पर भी कुछ नहीं बोले, प्रतिवाद नहीं किए, वरन कहते थे कि ये लोग जो कर रहे हैं ये अज्ञान है, नहीं जानते हैं, प्रभु इनको क्षमा कर दो। इसलिए ऐसे ही सहनशील होना चाहिए साधु। अर्थात एक गुण सारा जड़ भरत के चरित्र में है था, इसलिए प्रभुपाद जी इसको कोट तात्पर्य प्रारंभ से कहते कि साधु के चरित्र में कैसा गुण होना चाहिए। तितिक्षव, सहनशीलता पहला गुण है साधु। तितिक्षव कारुणिका, करुणा की भावना है। प्रभुपाद जी एक बार क्लास दे रहे थे, किसी कॉलेज में गए थे और प्रीचिंग कर रहे थे, तो उनको बता रहे थे कि आधुनिक जो प्रकृति में एक सभ्य जगत, सभ्यता, मनुष्य सब आर्य संस्कृति में 4 वर्ण और 4 आश्रम होते थे, और समाज में यदि ऐसे ही पूरा समाज को विभाजित 4 भाव से किया जा सकता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इंटेलेक्चुअल क्लास, वॉरियर क्लास और मार्केंटाइल क्लास और वर्किंग क्लास। कहते ऐसे प्रभुपाद जी व्याख्या कर रहे थे, कहे कि फर्स्ट क्लास ब्राह्मण है, फर्स्ट क्लास क्षत्रिय, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास वैश्य, फोर्थ क्लास शूद्र। तो जो स्टूडेंट लोग जो थे बड़ा मजाक कर रहे थे प्रभुपाद जी को देखें, बोले स्वामी जी यस यस वी आर यू फर्स्ट क्लास, यू ब्राह्मण यू फर्स्ट क्लास, वी शूद्र फोर्थ क्लास, ये स्वामी जी वी आर फोर्थ क्लास, ऐसे मजाक उड़ा रहे थे। प्रभुपाद जी ने कुछ बोले नहीं, बड़े गंभीर में थे, शांत रहे। जब उन्होंने बोल बोल के पूरा चुप हो गए, शांत क्या, फिर टीचर ने बार बार कर शांत, तो प्रभुपाद जी ने कहे कि एक्चुअली आई एम नॉट इवन क्वालिफाइड टू बिकम फोर्थ क्लास, मैं चौथा श्रेणी का शूद्र बनने की भी योग्य नहीं हूँ। मैं ये चारों जातियों की, चारों की सेवक है। मैं ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास जो बोला, वैष्णव इनका भी सेवक होते हैं, इसलिए वो दास कहते हैं अपने को। इसलिए प्रभुपाद जी कहे कि मैं तो 5th क्लास हूँ, मैं 4th क्लास बनने की भी योग्य नहीं हूँ। ये चारों क्लास, चारों श्रेणी जो समाज में रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनकी भी सेवक हूँ। इसी प्रकार बड़े दैन्यता को अर्पण बने जो वैष्णव होते हैं, सहनशील होते हैं, दूसरे प्राणियों के प्रति करुणा की भावना रखते हैं, तथा बड़े नम्रता के साथ जिसकी कोई बातचीत करते तो उसमें से कोई उद्धत बोलना, जोर से बोलना, चिल्लाना, ये सब नहीं होता है। तितिक्षव कारुणिका, करुणा की भावना प्रत्येक जीवन के प्रति रहता है। प्रभुपाद जी ने जो छात्र लोग ने इनकी उपहास करते थे, उनके प्रति भी करुणा की भावना रखे थे। इसलिए जब प्रभुपाद जी बोलते थे, उनके आंख से अश्रु की बूंद टपक गया था, तो वे समझ गए, छात्रों से वो अपने आप चुप हो गए, शांत हो गए।
कारुणिका, करुणा की भावना के कारण सबको सहन, कौन सहन कर सकता ना, जो सब दूसरों के प्रति जिसका करुणा की भावना है। सारा जगत की करुणा के चिंतन में, जो मंगल के चिंतन में जो सदा रहते जो साधु है, वो सदा सब कुछ सहन कर सकते हैं। प्रभुपाद जी सब सहन किए, और करुणा की भावना था, इनकी उद्धार करने की भावना था इसी अज्ञान को। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, ये क्या करते जानते नहीं, मुझे आप ऐसे ही बुद्धि दीजिए, इंटेलिजेंस दीजिए, और मैं जो कुछ इनको बोलूँगा ये जैसे समझ पाएंगे, मेरे बात में क्या बोल रहा हूँ इनको समझ में जैसे आ जाए। इसलिए साधु के चरित्र में सहनशीलता रहता है, प्रत्येक जीवों के प्रति करुणा की भावना रहता है, पर दुखी दुखी होते हैं, समस्त प्रत्येक जीवों की एकमात्र सुहृद मित्र, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम। साधु सभी के मंगलाकांक्षी, भगवान स्वयं कहते कि सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञानत्वमां शांतिरुच्यते। उसी प्रकार उनके जो महान भक्त शुद्ध भक्त होते हैं, उनके चरित्र भी एक गुण रहता है, शुद्ध। इसलिए प्रभुपाद जी कोई भी पत्र लिखते थे, पत्र के अंत में क्या लिखते थे? योर एभार वेल विशर, योर एभार वेल विशर। किसी भी स्थिति में मैं आपके शुभाकांक्षी हूँ। वैष्णव कभी किसी की अमंगल चिंतन कर ही नहीं सकता, वो सदा उनकी कल्याण की चिंतन करता है प्रत्येक प्राणी के। इसलिए योर एभार वेल विशर, जैसे कृष्ण भी सबके एभार वेल विशर हैं, उनके शुद्ध भक्त भी सभी के एकमात्र वेल विशर होता है सबको। हम ऐसे नहीं लिख सकते पत्र के अंत में कि हमारे पास में ऐसे ही करुणा की भावना नहीं है, जैसे प्रभुपाद जी के पास था। प्रभुपाद जी कहते थे कि तुम्हारे एक में एभार वेल विशर, केवल कहते नहीं थे, उनके जीवन में, उनके अंतकरण में इसी प्रकार भावना था, तो इसलिए वो ऐसे लिखते थे। सुहृदम सर्वदेही नाम, अजात शत्रु, वो इनके कोई शत्रु नहीं होते हैं। वैष्णव का किसी को शत्रु मानता ही नहीं, यदि भी कोई उनकी शत्रुता करता है उसको अपने शत्रु नहीं मानता है। सदा शांत रहते हैं भक्त, और जो कुछ कार्य उनकी शास्त्र के आधारित पर है, शास्त्र के निर्देशन के पर होता है, साथ वो कुछ मनमानी से कोई कार्य नहीं करते। इसलिए इसी प्रकार परमहंस श्रेणी के वैष्णव थे जड़ भरत जी, और राहुगण उसके बारे में अपरिचित थे। साधु को कोई बाह्य आवरण देखकर भी पहचानना संभव नहीं है। जड़ भरत जी अवधूत के समान थे, लेकिन महान संत थे, उन्हें पहचान नहीं पाया, इसलिए ताकड़ा देकर बस उनके लिए पालिंग के ढोने में लगा दिया था, जानबूझकर नहीं लगाया था। कौन? राहुगण। उनकी स्थिति को जब वो बोलना शुरू किए तभी उनको पता लगा। इसलिए कोई साधु को यदि पहचानना चाहते हो तो कैसा पहचानना चाहिए? भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर कहते यदि कि साधु को पहचानना चाहते हो कैसा पहचानोगे? कान से उसे सुनो, पहले से सुनो वो क्या बोलता है, आप उसे श्रवण करने से आपको पता लगेगा कि किस श्रेणी के साधु है, इसके साधु हैं, असली इसकी परिचय आपको प्राप्त होगा। राहुगण को भी वही स्थिति हुआ, जब वो सुनना प्रारंभ किए, जड़ भरत जब श्रवण करना प्रारंभ किए तो पता लगे, तुरंत पालिंगी से उतारे और नीचे गिर पड़े उनके चरण कमल में। इसलिए जब भी यदि वो जड़ भरत के मन में थोड़ा सा प्रारंभ से उनको दुख हुआ था कि इन्होंने इस प्रकार इनको लाकर पालिंगी ढोने में लगा दिया, लेकिन परमहंस होने के नाते बहुत जल्दी से जल्दी ये भावना उनसे चला गया है। लेकिन साधारण व्यक्ति क्रोधित होगा तो क्या होगा? ऐसे ही जैसे अभी राहु ने जड़ भरत को लगा दिया पालिंग के ढोने में राहुगण, ऐसा ही एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र की अनुपस्थिति होने के कारण नहुषा को, महाराज नहुषा को थोड़ा दिन बना दिए थे राजा। कहाँ का? स्वर्ग के राजा बना देते नहुषा को। और नहुषा बन गया तो राजा, तो उन्होंने कहा कि इंद्र की पत्नी को मिलना मुझे। बोला ये सच्ची जो होता, जो भी इंद्र की पोस्ट में वैसे का उसका उपभोग के लिए होता है, इसलिए मुझे उसको सच्ची की उपभोग करनी इच्छा होगी। और सप्त ऋषि को बुलाकर बोला कि आप पालिंगी ढो, मेरे पालिंगी में बैठना, तुम लोग मुझे लेके चलो। कहा? वो सच्ची के पास, इंद्र की सच्ची का महल में मुझे लेके चलो। जाते जाते थोड़ा सा वो बैठा हुआ था पालिंगी में, उसका चरण, उसका पैर थोड़ा सा लग गया किसका शरीर में? दुर्वासा भी थे उसमें एक। घूमे, घूम के देखे उसको, बोले मूर्ख सर्प भव, सांप बन जा। गया उसका, तुरंत ही सांप बन गया।
है? ऐसे जड़ भरत चाहते थे, ऐसे अभिशाप दे सकते थे तुरंत ही, है? इसलिए आप चिंतन करो, कहा स्थिति दुर्वासा की स्थिति और जड़ भरत की स्थिति है कितनी ऊर्ध्व में है। इन्होंने ऐसे कोई अभिशाप नहीं दे तुरंत, है? नहीं, ये पूरे संयमित थे। थोड़ा सा दुख तो अंतःकरण में हुआ, लेकिन इसका बाह्य कोई प्रतिक्रिया नहीं हुआ। जैसे ही कई दृष्टांत में नारद मुनि की भी ऐसा ही स्थिति में, नारद मुनि को भी किसी के ऐसा अभिशाप ने, यदि वो अभिशाप दिए तो किसको, नलोक और मणिग्रीव को, लेकिन बहुत सोच साच की, बहुत सोच की, सोचे इनके कल्याण कैसे होगा, उसको सोच की फिर अभिशाप दिए। बोले वृक्ष बनो, जो नंगे रहने की सदा इच्छा है, जब वृक्ष बन के रहो, लेकिन रहो कहाँ, गोकुल में बन के रहो, नंद भवन में वृक्ष बनो। ये कोई अभिशाप होता है? ये तो आशीर्वाद है। लेकिन यहाँ तो तुरंत, जैसे हम देखें दुर्वासा तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन वैष्णव में से तुरंत क्रोधित नहीं हुए। भाई जड़ भरत ऐसा ही स्थिति में नहीं थे। यदि इनको अपमानित किया गया, है? राहुगण कहे कि तुम इतने मोटे सोटे, बहुत कर आप तो पहले से वो सुन चुके हैं, सीमित समय में डिटेल नहीं चर्चा की जाएगी। लेकिन फिर भी इनको कितने प्रकार के कटु वचन में राहुगण संबोधित करने पर भी उन्होंने बड़े शांत भाव से, जब इनको उत्तर दे रहे थे, क्रोधित होकर है नहीं, वह बड़ा मुस्कुराते हुए, उनके मुख से मुस्कान था, पूरे शांत भाव से ब्रह्मभूत स्थिति में थे। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। शांत थे। इसलिए साहब इनको इस स्थिति में देखकर, इतनी क्रोधित होकर इतने बोलने पर भी देख रहे कि वो पूरा शांत है, मुस्कुरा रहे, हंस रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और इनको उस पर आत्मज्ञान की शिक्षा दिया है कि राजन आप जो बोले सही है लेकिन मैं तो ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं पूर्व जन्म में भी आप जैसे राजा था, और ये भरत नाम राजा, और सब जब इन्होंने बताया सारे, तो राहुगण तुरंत ही पालकी से उतारे और दंडवत प्रणाम करके गिर पड़े, हैं? रो रो कर माफी मांग ली, मुझे माफी कीजिए। उसी को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते प्रकृति में श्लोक में है, परीक्षित महाराज पश्चाताप कर रहे हैं। नागा ये जब सुखदेव गोस्वामी ऐसे ही कह रहे थे, तभी वो पश्चाताप करने लगे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि परीक्षित ने इस श्लोक को सुन के परीक्षित महाराज का क्या स्थिति हुआ, उन्होंने कहते कि हंत हंत महाभूरिभाग एव राहुगुण कृतार्थ बभुआ। ये बड़े कृत्य हो गया है। कौन? महाराज राहुगण महाभूरिभाग, महाभाग्यवान है। हाय हाय हाय, मेरे को ऐसा स्थिति प्राप्त नहीं हुआ। इन्होंने जब मैंने जड़ भक्त के चरण में अपराध किया, तुरंत उतर कर उनके चरण में गिर पड़ा और उनसे रो रो कर क्षमा मांग लिया। लेकिन मैंने भी एक क्या किया था पहले, अहमिति मंद भाग्य विप्रगणे सर्प अर्पणा अपराध है तत् अपराध अक्षमापणात्। मैं भी इसमें पहले अपराध कर दिया था। महाराज परीक्षित को अपना कर्म पर में स्मरण आ रहा, उसके इस प्रकार समीक ऋषि के गले में क्या डाल दिए थे? सांप डाल दिए थे। लेकिन मैंने क्षमा नहीं, ये अपराध के लिए मैं पश्चाताप करके जाके क्षमा नहीं मांगा था। लेकिन ये बुरी भाग कितनी भाग्यवान है महाराज राहुगण। इन्होंने यदि वो पालकी ढोने में लगा दिए जड़ भरत को, बाद में उनके चरण कमल में गिर करके क्षमा मांग लिए। लेकिन मेरा पास में मैंने ऐसा ही नहीं कर पाया, है? मैंने ऐसा नहीं कर पाया। मेरा भी यही कर्तव्य था। जब सांप डाल दिया था तो तुरंत जाकर उनके चरण कमल को पकड़ी फिर माफी मांगना था। मेरे भाग्य में ऐसा नहीं हुआ। हाँ, इसलिए उन्होंने कहते कि है महाभूरी भाग राहुगण बड़े महाभाग्यवान है। अपराध करना ये स्वाभाविक होता है बद्ध अवस्था में, है? इसलिए कहते कि कमिट मिस्टेक इज ह्यूमन। ये मनुष्य को मिस्टेक सब कुछ ना कुछ त्रुटि करना बद्ध अवस्था में स्वाभाविक है। लेकिन त्रुटि करना जितने स्वाभाविक, इसी प्रकार यदि कोई क्षमा प्रार्थना करता उसका त्रुटि के लिए, वो महान है। इसलिए यदि कोई गाली देता वो व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। बड़ा कौन होता है? सहन करने वाला। इसीलिए वैष्णव का पहला गुण तितिक्षा, सहनशीलता। सबसे बड़ा दंड क्या है? कि व्यक्ति को दंडित करने के लिए जितनी दंड है संसार में, सबसे बड़ा दंड क्या है? यदि किसी व्यक्ति को आप दंडित करना चाहते हो, कई प्रकार के दंड है। सूली तक है ना, पाप माने प्राण दंड तक है, और कई प्रकार के दंड है।
लेकिन जो प्रकृति में दंडित करना चाहता किसको, सबसे बड़ा दंड क्या है? हैं? इसको क्षमा कर देना। क्षमा कर देने से पश्चाताप करेगा। जब इसको इतनी बड़ा अपराध करने के बाद जब इसको क्षमा कर दिया जाता फिर उसको पश्चाताप होता है, वो सुधर जाता है व्यक्ति, हैं? उसका असली कल्याण होता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि ये जो भक्ति में सबसे बड़ा बाधक है वैष्णव अपराध, हैं? सबसे बड़ा अपराध है। हम जब भक्ति करने आए हैं, यदि इस प्रकार हम कहीं अपराध करें हैं, जैसे राहुगढ़ ने अपराध कर दिया जड़बल के चरण में, तुरंत जाकर माफी मांगा, अपने रोते रोते उनके चरण कमल को पकड़ के माफी मांग लिया। हमें यदि किसी वैष्णव के चरण में अपराध होता है तो तुरंत क्या करना चाहिए? माफी मांग लेना चाहिए। ये नहीं कि बोलेंगे वो छोटा वैष्णव है, काल का नया भक्त है, हमको क्या मिलता है इसमें, हम इतने सालों की पुराना वैष्णव है, हाँ परमंग, हम तो वो स्थिति में है, परमंश है, हम क्या क्षमा मांगेंगे उससे? ऐसा नहीं है। उदाहरण दी जाती है रूप गोस्वामी के चरित्र में। हम रूपानुग वैष्णव है, एक टेर कदम में रूप गोस्वामी रहकर भजन करते थे। वहीं भजन कुटीर तो राधा दामोदर में, वहाँ भी टेर कदम में है, तो भजन करते थे। एक दिन वो तो संत थे, भगवान के दिव्य नाम में सब कुछ है। नाम, फिर नाम यदि आस्ते आस्ते ठीक शुद्ध भाव से कोई लेगा तो फिर क्या होगा? भगवान के रूप प्रकट होते हैं, नाम रूप गुण लीला। शुद्ध गोस्वामी जैसे नेसरी, रूप गोस्वामी जैसे महाभागवत वैष्णव तो नाम लेते थे, भगवान की लीलाएं सारे उनके सामने प्रकट होते थे, हैं? उन्हें बैठ के जपा करते थे बड़े ध्यान से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, एक दिन उनके सामने ऐसे लीला प्रकट हो रहा था कि भगवान ने राधा रानी की सखियां और बैठकर राधा रानी की कैसे विन्यास कर रहे हैं, सब बैठकर सजा रहे हैं। अब भगवान ने भी पीछे से आए, श्याम सुंदर पीछे से आकर सखियों के साथ मिलकर वो भी राधा रानी के कैसे विन्यास करने में लगे हुए थे। कौन? कृष्ण। लेकिन राधा रानी की बात पता नहीं। तो एक सखी ने मंजरी ने एक बड़ा दर्पण लाकर राधा रानी के सामने रख दी। रख दी तो क्या देखी वो दर्पण में? श्याम सुंदर स्वयं पीछे हैं। इसको देखकर सभी सखी लोग ने ठो ठो कर हंसने लगे। तो रूप गोस्वामी की भी हंसी आ गया, उनके मुख से भी हंसी आ गया, हंस दिए वो। तो उसी समय में एक लेंगड़ा जा रहा था उस रास्ते में, कृष्णदास, वो भी एक वैष्णव था, हरि अवश्य रूप गोस्वामी स्तर के महाभागवत नहीं था, लेकिन वो भी हरिनाम का जपा करता था, पास में कुटिया बना के रहता था। तो वो देखा कि वो रूप गोस्वामी हंस रहे हैं और वो लेंगड़ा था, ऐसे जाता है थोड़ा, तो कहा कि लग रहा है कि मैं लेंगड़ा हूँ, ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, इसीलिए हंस रहे। कौन? वहां से वापस गया अपने कुटिया में, गिर कर जमनी में अपने बिस्तर पर रोते जोर जोर से रोने लगा। भगवान मुझे ऐसा ही कर दिया, लेंगड़ा बना दिया, मेरे को ऐसे ही लेंगड़ा हुआ और ऐसे ही चलते हुए देखकर, विकृत हुए चलते हुए देखकर रूप गोस्वामी जैसे महान वैष्णव के मुख से भी उनको भी हंसी आ गया। मेरी उसको वो भी व्यंग मुझे व्यंग करके हंसने लगे। इसे कहकर दुखी होकर तुरंत रो रहा था। जब इसका स्थिति हो गया, रूप गोस्वामी के लीला दर्शन बंद हो गया। तो उन्होंने कितनी भी प्रयास किए, कितनी बार जोर जोर से हरे कृष्ण मंत्र गाए और दूसरा और दृश्य लीला दर्शन हुआ नहीं। तब से हरिनाम जब हरिनाम करते थे, लेकिन कोई भगवान की लीलाएं प्रकट नहीं होते थे। और दूसरे दिन में सनातन गोस्वामी आए, बड़े भाई कहे कि पूछ बताए कि देखिए भाई मेरी ऐसी स्थिति क्यों हुआ। मैंने पहले तो हरिनाम लेता था, मुझे सुंदर भगवान की लीलाएं प्रकट होते थे, कितनी अच्छे, मेरे शरीर में रोमांच पुलक अष्टसती की विकार आता था, आंख से अश्रु होता था। लेकिन आज तो अभी वो स्थिति मेरी चला गया, ऐसे कैसे हुआ। सनातन गोस्वामी कहे कि इसकी एक ही कारण होगा, तुम कहीं ना कहीं वैष्णव के चरण में अपराध किए हो। तो इसलिए तुम एक काम करो। क्या करो? ये जो आसपास में जितने भी संत रहते ना, एक दिन भंडारा करो, सबको खाने बुलाओ, सब क्योंकि सनातन गोस्वामी बड़े महान बुद्धिमान थे। क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि राजमंत्री सनातन बुद्धि बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। राजमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने जब सजेशन दिया, रूप गोस्वामी ने फिर भंडारा दोनों भाई मिलकर बहुत सारे साधुओं को निमंत्रण किए। सभी लोग आया, लेकिन ये नहीं आया। कौन? ये जो लेंगड़ा जो था कृष्णदास नहीं आया। सनातन गोस्वामी देखो कौन नहीं आया, बोले वो तो आया नहीं। बोले जाओ तुम, वही कुछ है उधर, उसको जाकर तुम स्वयं जाओ, बोला के लेके आओ। और रूप गोस्वामी जो बुलाने के लिए गए
वो तो रूप गोस्वामी देख रहे रोने लगा, भाग रहा था, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे भंडारा में। उस दिन मैंने जा रहा था और मैंने लगड़ा ऐसे मुझे भगवान कर दिया, तो आपने ऐसे मुझे देखकर मुझे व्यंग करने लगे और हंस रहे थे, मैं नहीं जाऊंगा आपके प्रसाद खाने। तो रूप गोस्वामी समझ गए अपराध कहाँ हुआ है। तो रूप गोस्वामी फिर इनको बांछा कल्पतरु करके इनको बड़े शांत करके उनको बैठे के सब समझाए कि देखो भाई तुमको देखकर मैं नहीं हंसा था, मैंने इसमें भगवान के दिव्य लीला को दर्शन किया इसलिए मुझे हंसी आ गया था मुख में, मुझे पता भी नहीं था कि आप उस मार्ग में जा रहे थे। इस बात को सुना तो फिर वो लंगड़ा ने प्रणाम किया, कह के समझ गया अरे रूप गोस्वामी के चरण में मेरा अपराध हो गया, मैं गलत सोचा इनके बारे में, तो इसलिए प्रणाम किया। फिर दोनों वांछा कल्पतरु करके परस्पर आलिंगन किए। रूप गोस्वामी फिर इनको पकड़ के ला के भोजन कराए। यानी कि हम परमहंस है तो छोटे वैष्णव है तो उसको थोड़ा लात लगा देते, ऐसा नहीं होता है। वैष्णव चैतन्य महाप्रभु कहते कि एक बार जारो मुखे सुनी कृष्ण नाम सहित वैष्णव करो तहार सम्मान। यदि किसके मुख से एक बार भी हरे कृष्ण बोलने के लिए सुने हो उसको भी सम्मान करना चाहिए। वैष्णव की डिक्शनरी में एक शब्द नहीं, किसी का अपमान करना बा असम्मान करना। वैष्णव बड़े चिट्ठी तक भी क्षुद्र जीव को भी सम्मानित करते हैं, किसी के अनिष्ट अहित नहीं करना चाहते हैं। जैसे ही जड़ भरत की उदाहरण, जैसे पालिंग ढो रहे थे तो ये सारे समाज से क्यों हो गया, इनके चिट्ठी से उचल रहे थे तो चिट्ठी के ऊपर पैर नहीं रखना चाहते थे, चिट्ठी को भी कष्ट नहीं देना चाहते थे, उसके अंदर में परमात्मा को भी दर्शन करते थे। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति सर्वत्र है इष्ट देव स्मृति। मुर्गारी जब पहले तो अधा मारा करके जीवों को अधा मार के वो चिल्लाते थे, छटपटाते थे, बड़ा आनंद ले रहा था। जब भक्त नहीं था, अभक्त था। जब भक्त बन गया, नारद जी इसको भक्त बनाए। दोबारा नारद जी ने इसको देखने, दर्शन पर्वत मुनि के साथ दर्शन करना देखने आते थे, कैसा भक्ति कर रहा है। नारद मुनि को दूर में देखकर प्रणाम करना चाहता था, लेकिन नीचे से वो चुटी है, अपने उत्तरी से चिट्टियों को पहले साइड कर करके प्रणाम बड़े सतर्कता से करता था। तो इसलिए वैष्णव इसी प्रकार होते। वैष्णव चरण में यदि अपराध करोगे भगवान क्षमा नहीं करते। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुमा स्थाने अपराधे नाही परित्राण। अम्बरीश महाराज को नहीं, सॉरी, दुर्वासा को कहे थे, भगवान ने भी कहे वैकुंठ में, क्या कहे? साधव हृदय मह्यं साधुनां हृदये तु अहम मत अन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्य मनागपि। मेरे भक्त सदा मेरे हृदय में निवास करता है, मैं भी सदा मेरे भक्त के हृदय में निवास करता हूँ। मेरे भक्त मेरे अलावा और कुछ नहीं जानता है, मैं भी मेरे भक्त के अलावा दूसरे कुछ नहीं जानता हूँ। अहं भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र द्विज। साधव ग्रस्त हृदय भक्तैर भक्त जनप्रिय। भगवान कहते कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं मेरे भक्त के पास। यदि मुझे स्वतंत्र कहा जाता है, स्वराट कहा जाता है भागवत की पहला लाइन में, जन्मादस्य जत इतरत चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट, स्वतंत्र कहा गया। लेकिन मैं स्वतंत्र सब जगह चलता है, भक्त के पास नहीं। अहं भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र, मैं स्वतंत्र नहीं हूं भक्त के सामने। मेरे भक्त तो मुझे प्राण से भी अधिक प्रिय हो। तो भक्तों की बात क्या, भक्त ही भक्त जनप्रिय। जब भक्त को आश्रय करने वाला जो होते हैं वो भी मुझे प्राण से भी अधिक प्रिय होते हैं। इसलिए वैष्णव चरण में अपराध भगवान क्षमा नहीं करते हैं। यदि और दूसरे सारे को क्षमा करते, लेकिन यदि किसी वैष्णव के चरण में अपराध होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसी के पास में जाके क्षमा मांगना पड़ता है। जैसे ही इन्होंने क्षमा मांग लिया, कौन? महाराज राहुगण ने जड़ भरत के चरण में जो अपराध किए, तुरंत उनके चरण में गिरकर क्षमा मांगे। और वैष्णव बड़े दयालु होते हैं, ये भी क्षमा कर देते हैं। लेकिन क्षमा मांगना हमारा धर्म है। यदि आप क्षमा नहीं मांगे, उसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो आपको वैष्णव अपराध के फल भोगना पड़ेगा। आप कभी भी शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते हो। आपके अंतःकरण में कृष्ण के प्रति प्रेम कभी भी उद्रेक नहीं होगा यदि आप वैष्णव अपराधी है। चैतन्य महाप्रभु यहाँ तक उदाहरण दिखाया कि आपने माँ की, सच्ची माता को, जो महाप्रकाश लीला में सभी को प्रेम वितरण कर रहे थे, तो सभी श्रीवास ठाकुर की आपने माँ को भी तो बुलाओ, इनको भी प्रेम प्रदान करो। महाप्रभु कहेगी उसको नहीं, सभी को प्रेम प्रदान करूंगा, ये सच्ची को नहीं। मेरे माँ होने पर भी वैष्णव अपराधी नहीं है। सब भड़क में रही है, वो कैसे अपराध करेगी? है वो आपकी माँ है, जिसे जो इन्होंने आपको गर्भ में धारण की, बोले नहीं। इसका अपराध किसके चरण में है? अद्वैत के चरण में है।
क्योंकि ये जो मेरा बड़ा भाई चैतन्य में बड़ा भाई विश्वरूप संन्यास लेके चले गए। सच्ची माता कभी कभी ऐसा ही मन में सोच रही थी कि ये जो अद्वैत है मेरे बेटा को बेकार कर दिया है, इसको क्या पाठ पढ़ाया और घर बार छोड़ के संन्यास लेके चले गया, क्योंकि उसके जाता था अद्वैत आचार्य जी के पास में पढ़ने के लिए। इसी कारण से किसी वैष्णव के बारे में सोचना, जैसे आप जानते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि माधुर्य जी कादम्बिनी में छह क्रियाओं से हमारे अपराध बनता है। हंति, निंदंती, द्वेष्टि, न अभिनंदंती, क्रुध्यंती, जानती न हर्षम, दर्शने पतनानि सत। ये क्रियाओं के माध्यम से वैष्णव के चरण में अपराध बनता है। इससे मुक्त रहना चाहिए। यदि भक्ति में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इन अपराधों से मुक्त रहना चाहिए। हैं, कभी कभी जान से वैष्णव को मारने के लिए सोचते लोग हैं। ऐसे ही नहीं कि कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति मारता है। कितने लोग कहते, कितने साधु भी आजकल से वही काम करते हैं। लेकिन वहां तक भी जब सेमंतक मणि के केस में शक्राजित को मर्डर कर दिए, कौन कौन मिलके 3 लोग जुड़ गए थे उसमें यहाँ तक कि अक्रूर भी जुड़े हुए थे। अक्रूर जी और कौन, कृतवर्मा, शतधन्वा जी की प्रैक्टिकली मारा है। कभी कभी ऐसे होता है। हिरण्यकशिपु ने वध करने प्रयास कर रहा था, किसको, प्रहलाद को। ऐसे ही किसी जान में मार डालने व मारने के लिए प्रयास करने अपराध बनता है। हंती, निंदंती, पहला नाम अपराध है वैष्णव की निंदा करना। वैष्णव के कुछ छिद्र देखकर उसका दूसरों के पास, सबके पास बोलना, उसके निंदा करते रहना, ये ऐसा है। ये ऐसा था पहले, ऐसा ही था, अरे अभी बड़ा महान बन गया है। ऐसा ऐसा कोई माने उनके दुर्गुण को दूसरों के पास बताना, निंदा करना है वैष्णव निंदा। हंती, निंदंती, द्वेष्टि, द्वेष करने से। किसी लिए व्यक्ति निंदा करता है क्योंकि द्वेष करता है। वो इतना बड़ा बन गया क्यों, इतना लोग उसको सुनते हैं, मेरा क्यों नहीं सुन रहे हैं। व्यक्ति के मन में द्वेष आता है किसके प्रति, वैष्णव के प्रति। द्वेष करने से अपराध बनता है। द्वेष करना हमारा स्वभाव है। मत्सर, निर्मत्सर, मत्सर। भागवत को कौन पढ़ सकता है, भागवत को कौन समझ सकता है। परम निर्मत्सराणाम सताम। जो परम निर्मत्सर है, ऐसे सत्पुरुष ही भागवत के अधिकारी है। तो इसलिए हम किसी के हंती, निंदन, द्वेष करने से, वैष्णव के प्रति द्वेष करके ही उनकी अपमान, उनकी निंदाओं को फैलाने से, उनकी बदगुण को फैलाने से अपराध बनता है। हंती, निंदंती, द्वेष्टि। रूप गोस्वामी कहते कि गंगा जल के समान वैष्णव सदा प्रिय और हमने सदा पवित्र रहते हैं। गंगा जल में भी कभी कभी बारिश के समय में क्या आता है, बुदबुदू, फेण, पंख ही, ये सब गंदे चीज बहते हैं। कभी कभी मरा हुआ भैंस भी बह के जाता है, कहीं सब बह के जाते हैं, लेकिन फिर भी गंगा की जल पवित्र रहता है। साधु संत फिर भी गंगा में डुबकी लगा के अपने को पवित्र मानते हैं। इसी प्रकार कभी कभी संतों के चरित्र में कुछ बदगुण, जैसे अक्रूर के चरित्र में देखिए ये जुड़ गए इनकी मर्डर केस में। किसका, ये शक्राजित का है, सेमंतक मणि में केस में। लेकिन फिर भी अक्रूर जी को हम एक भक्ति का एक अंग के आचार्य मानते हैं, बंधन के हैं। तो इसलिए ऐसे वैष्णव के पास में कभी कभी होने पर ये हमारा काम नहीं उनकी समालोचना करना है, ये ऐसा है, ऐसा ऐसा है। सभी के अच्छे गुण को देखना है। मधुमक्खी की तरफ मक्खी बनकर गंदगी को नहीं फैलाना है। यहाँ गंदगी फिर दूसरी जगह दूसरे फिर बैठते फैलाते रहा, ये हमारा कर्तव्य नहीं है। इसलिए हंती, निंदंती, द्वेष्टि, न अभिनंदंती। वैष्णव को देखकर अभिवादन नहीं करने से, कोई वैष्णव आ रहा है देखकर उसको तुरंत अधिकार के आधार पर सम्मानित करना चाहिए। जैसे रूप गोस्वामी ने हमको शिक्षा दिया है उपदेशामृत के 5 नंबर श्लोक में कि जो 3 प्रकार वैष्णव, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी के वैष्णव को हम कैसे, कृष्ण तेजस्य गिरित मनसा आद्रियत। यदि कोई भगवान के नाम ले रहा था लेकिन उसका आचरण अच्छे नहीं है, अभी तक वो कई बदगुण से भरा हुआ, रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हरे कृष्ण गा रहा है, देखकर प्रसन्न हो जाना चाहिए और उसका आदर, हरे कृष्ण तुरंत मन में उसका आदर करना चाहिए, प्रणाम करना है। लेकिन यदि कोई दीक्षास्ति चेत प्रणति भी भजंतमीशम, यदि दीक्षित प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लिया है, माला जप रहा है, भागवत कक्षा में आ रहा है और ऐसे रेलवे, तो फिर इसको पंचांग प्रणाम करना चाहिए, घुंटन लगा के पंचांग प्रणाम। आगे बढ़कर यदि निंदा आदि है, शुश्रूषया भजन अभिज्ञ अनन्य मन्य निंदा आदि शून्य हृदय ईप्सित संगलब्ध्वा,
जी निंदा आदि शून्य हृदय उसी को उत्तम अधिकारी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति की सेवा करना चाहिए, उनके शरणागत हो जाए, उनके पास में नम्रता से बैठकर भागवत को श्रवण करना चाहिए, हैं? जो निंदा चुगली की परे हैं, सभी कोई 2 लाख नाम भी कर रहा है बैठ के राधा कुंड में, लेकिन यदि दूसरे की निंदा करता तो उत्तम नहीं माना जा सकता है, उत्तम वैष्णव नहीं माना जा सकता। उत्तम वैष्णव के मुख्य लक्षण रूप गोस्वामी कहते कि निंदा आदि शून्य हृदय, निंदा आदि शून्य हृदय, इप्सित संगलब्ध। ऐसे वैष्णव के संग में भागवत की चर्चा श्रवण करना चाहिए। तो इसलिए ये सब कहते कि यदि कोई सम्मानित नहीं करता वैष्णव को अपराध बनता है। कोई जब वैष्णव सामने आ रहा है उसका अधिकार कम से कम तो हर्षित हो जाना देखकर, कोई तिलक कंठी धारण वैष्णव आ रहा है हरे कृष्ण, बड़े खुश हो जाना चाहिए। हाँ, यदि ये नहीं करता वैष्णव को देखकर, हम साधारण देखते ना, तो रास्ते में कोई आ रहा, कोई व्यक्ति वरिष्ठ वैष्णव प्रभुपाद डिसाइपल बा कोई सन्यासी आ रहा, देख रहे तो अरे वो सामने आ गया, वही प्रणाम करना पड़ा, तुरंत घूम के और कहीं न देखे देखा नहीं जैसे कुछ अभिनय करने लगा, नहीं तो कोई दूसरे मार्ग में निकल जाना है। ये अपराध हो जाए, किसी व्यक्ति को सम्मानित नहीं करने से अधिकार के आधार पर अपराध बनता है। कहते कि न अभिनंदनती क्रुध्यंती, वैष्णव के ऊपर क्रोधित होने से, जैसे ये राहुगण क्रोधित हो गया किसके प्रति, जड़धति का कारण में क्रोधित हो रहा था, क्योंकि उसका पालकी में बैठने में थोड़ा दिक्कत आ रहा था, उसको इधर उधर हिल जाता था, क्योंकि ये तो चिट्ठी के ऊपर पैर भी नहीं रखते थे, इसलिए पालकी ढोने में पालकी हिलता डुलता था राजा को, इसलिए क्रोधित होकर बोलने लगा, क्रोधित होकर बहुत कुछ बोला। किसको? जब क्रोधित होकर हम किसी वैष्णव को कहते हैं तो वो अपराध बनता है। वैष्णव प्रति क्रोधित होने से अपराध बनता है। क्रुध्यंती, क्रोधित नहीं होना, वैष्णव के प्रति क्रोधित होने से अपराध बन जाता है। क्रुध्यंती जानती न हर्षम दर्शने पतनानिशत, ये सब कारण से अपराध बनता है वैष्णव के चरण में। इसलिए वैष्णव को ये सब अपराध से बचने के लिए प्रयास करना। यदि भक्ति में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है, तो फिर हमें प्रेम पुमार्थ महान, ये महान पुरुषार्थ प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं राधा कृष्ण के चरण में, ये सब अपराध से बचना है। इसलिए प्रभुपाद जी हमें सलाह देते कि तुरंत यदि किसी वैष्णव के चरण में अपराध करते हैं तो आप कोई बिना संकोच में तुरंत जाकर अपने अपराध को क्षमा मांगना चाहिए। यदि वैष्णव है वो तत्क्षणात क्षमा करेगा, और यदि वो क्षमा नहीं करेगा तो वो अपराध, आपका अपराध उसी के पास चला गया, आप अपराध से मुक्त हो गए। वैष्णव क्षमा कर देते हैं, लेकिन आप उस क्षमा मांगने पर भी वो कहते हैं नहीं तेरे अपराध की क्षमा नहीं, भाग तेरे मुख नहीं दे, फिर क्षमा नहीं करते तो आप जो अपराध किया था अपराध उसी के पास चला गया, आप अपराध से मुक्त हो गए। तो यदि कोई कोई वैष्णव को क्षमा मांगते हो, क्षमा नहीं करता तो, लेकिन आपका काम है क्षमा मांगना चाहिए, नहीं तो आप फिर हरिनाम प्रभु के चरण में आश्रय करने से हरिनाम प्रभु आपको क्षमा कर देते हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य है जब वैष्णव चरण में अपराध किए तो क्षमा मांगना है। तृणादपि सुनिचन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि, ये हमारे वैष्णव सिद्धांत की अंतिम शिक्षा है। तादेर चरणों से भी भक्त सने बास, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। एकमात्र अभिलाष हमारी होना चाहिए वैष्णव की संगति में रहकर वैष्णव की सदा सेवा की मौका देखते रहना है। भक्त पद धूलियार, भक्त पद जल, भक्त भुंक्त अवशेष, 3 महाबल, बार बार सर्वशास्त्रे पुकारिया कहे, यही 3 हईते कृष्णे प्रेम भक्ति है। नारद मुनि कहते अपने पूर्वजन्मों में मैं केवल मेरे माँ के साथ में रहकर परमहंस वैष्णव की सेवा किया और उनके झूठन खाया, हाँ, इसी उनकी आशीर्वाद से, कृपा आशीर्वाद से मैं इतनी महान बन गया, हाँ, ये दिव्य पद पर, नारद मुनि की पद पर मैं अधिष्ठित हो गया, मेरे पिताजी ब्रह्मा जी का अभिशाप भी समाप्त हो गया है। वैष्णव की कृपा बिना छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे के, वैष्णव की कृपा के बिना कोई उद्धार नहीं हुआ है संसार में। इसलिए सदा ये मौका देखे हम कैसे वैष्णव की सेवा करेंगे। तादेर चरणों से भी भक्त सनिवास, हाँ, जैसे भागवत चैतन्य भागवत में उदाहरण दी गई है, बक्रेश्वर पंडित ने वो देवानंद पंडित के उदाहरण, वो भी वैष्णव अपराध किया था, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं, तो खाली बैठा था, भागवत कक्षा में बैठ रहा था, प्रहलाद के चरित्र चर्चा हो रहा था, और वहाँ पर शिवास ठाकुर भी कथा में बैठ गए थे, जाते जाते मार्ग में सुन रहे थे, लेकिन वो तो प्रहलाद की बात सुन रहे थे। नारद मुनि थे स्वयं ऊपर पूरा उछल कर नृत्य करने लगते थे,
तो वो बोले कि ये भावुक कहाँ से निकालो इसको। तो उसका जो देवानंद पंडित जो छात्र थे उसको उठा के लेके बाहर छोड़ दिए। देवानंद पंडित कुछ स्वयं कुछ किया नहीं, लेकिन बैठा था आसन में, चाहता था तो रुक सकता। अपने छात्र बोला नहीं ये बैठो, आओ आप महात्मा आप भी बैठो सुनो, ये कह सकता, लेकिन यही नहीं कहा, इसलिए उसको अपराध लग गया है? लेकिन चैतन्य महाप्रभु देखते थे, बोले कि देवानंद पंडित तू वैष्णव अपराधी है, तुझे मैं कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा, सारा जगत में कृष्ण प्रेम को फैलाऊंगा, तुझे मैंने रौरव नरक में डालूंगा, क्रोधित होते थे हैं। लेकिन वो फिर बक्रेश्वर पंडित की सेवा करके फिर कि बक्रेश्वर पंडित वहां पर उपस्थित थे, सुने कि महाप्रभु कहते इसको रौरव नरक में डालेंगे, ये कैसा? तो उसको बड़ा करुणा हो गया, दया में उसका हृदय पिघल गया। वो सोचा मैं नहीं, इसको मैं कैसे भी उद्धार करूंगा। इसलिए बक्रेश्वर पंडित जब वो भावना ले ली कि मैं इसको उद्धार करूंगा, महाप्रभु की भावना चेंज हो गई है। वो आए जानबूझकर आकर वही देवानंद पंडित के घर के सामने नृत्य करते करते मूर्छित होकर गिर पड़े उधर। और देवानंद पंडित तुरंत इनको उठा के लेके घर में गया, उनकी बहुत सेवा किया है, उनको पानी पिलाया, उनके अच्छे इनके पैर को पद संवाहन किया, इनको बहुत। तो उठे जब उन्होंने बक्रेश्वर पंडित, तुरंत आशीर्वाद दे दिए, तुमको कृष्ण के चरण में प्रेम प्राप्त हो जाए, कृष्ण मतिरस्तु। देवानंद पंडित तुझे कृष्ण के चरण में प्रेम मिल जाए। अभी महाप्रभु बोले कि क्या करूं हैं? अब मैं बोल रहा था इसको रौरव डालूंगा, लेकिन मेरे भक्त की वचन को रक्षा करूंगी, मेरे वचन रक्षा करूं। भगवान अपने भक्तों की वचन को रक्षा करते हैं, स्वयं के वचन को टाल देते हैं। तो इसलिए सदा भक्तों की सेवा की मौका देखो है। यदि भक्तों की महान वैष्णव की सेवा करके किसी आशीर्वाद लिया है, आपको प्रेम प्राप्त हो जाए, फिर वो उसको भगवान कुछ नहीं कर सकते, आपको प्रेम प्राप्त ही हो गया। इसलिए कहते कि छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे के। इसलिए वैष्णव की सेवा करो और वैष्णव के साथ में रहो, यही हमारा दर्शन है। तादे अंतिम दिनों में प्रभुपाद जी ने इसे कहा करते थे। उनकी जब ये उनके गुरु भाई लोग ने कभी आते थे, किंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज आते थे, प्रभुपाद जी तुरंत परस्पर में आलिंगन करते थे, दोनों रोते थे ये लाइन कह के, तादेर चरणों से भी भक्त सनेवास, जन्म में है यही अभिलाष। भगवत धाम जाएंगे, क्या करेंगे? उधर उधर ही करेंगे, वहां पर भी ऐसे ही भक्तों की संगति में है, नित्य मुक्त भगवान के शुद्ध भक्त वहां रहते हैं, वहां भी ये भक्तों की संगति में रहकर उनकी सेवा करना, यही भावना। जब तक हमारा मन में यही भावना नहीं होता, भगवत धाम नहीं जा सकते। क्या करोगे जाएगी उधर? वहां जाना तो यही करना पड़ेगा ना, वहाँ सारे भक्त हैं। भक्तों के बीच में आपको रह के सदा भगवान के गुण कीर्तन, नाम कीर्तन, उनकी सेवा है। भगवान कहते कि मतोधिक, मेरा भक्त की सेवा मेरे से भी बड़ा है, मेरे भक्त मेरे से भी बड़े होते हैं। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। लेकिन वैष्णव के चरण में अपराध से इसलिए बचना चाहिए, और उसी प्रभुपाद को सलाह देते हैं, भक्ति में हमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो अवश्य वैष्णव अपराध से बचें। ये उदाहरण से हम सीखें महाराज राहुगण से। उन्होंने किस प्रकार यदि वो अपराध करना स्वाभाविक, हमारा कुछ अपराध कर लिए, तुरंत ही उनको पता जो लगा जड़ भरत की स्थिति को, चरण में गिर कर, बिना संकोच में चरण कमल में गिर कर रो कर माफी मांग लिए। ऐसे हमें सदा वैष्णव अपराध से रहित होना चाहिए यदि भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, एक प्रश्न है कि जैसे श्रद्धा से भी बताया जाता है, इंद्र भगवान ने अपने गुरुदेव के चरणों में प्राप्त किया, देव के चरणों में, लेकिन जब वो दोबारा क्षमा मांगे तो वो थे ही नहीं। क्षमा मांगा कहाँ? क्षमा मांगा ही नहीं, वो तो चले गए थे। और भेंट भी नहीं हुआ, इंद्र का भेंट भी नहीं हुआ है गुरु से। अरे क्षमा मांगने तो क्षमा तो व्यक्ति का ये साक्षात मांगे ऐसे मांगना चाहिए ना, वो तो थे ही नहीं तो मांगे कैसे क्षमा? क्षमा मांगे ही नहीं इंद्र, क्षमा मांगना चाहिए ना। वो क्षमा प्रार्थना करने हो, आप इंद्र बृहस्पति वहां थे ही नहीं, ढूंढा बृहस्पति मिले ही नहीं, तो कहां से क्षमा मांगेगा? इसको तो खाना पीना छोड़ के पड़ा रहना चाहिए था,
कि जब तक मेरा गुरु की अपराध क्षमा नहीं होगा, गुरु मुझे दर्शन नहीं देंगे, मैं खाना आहार छोड़ के आमरण अनशन करूंगा। वो तो नहीं किया ना, वो तुरंत चला गया ब्रह्मा को पूछने के लिए, ब्रह्मा फिर उसको दूसरा गुरु दे दिया, विश्व क्या विश्वरूप को दे दिया। नहीं, दूसरा फिर गुरु भी चेंज कर लिया। ये गुरु भाग गया तो देखा कि तो दूसरा गुरु बना लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु के चरण में अपराध करे दूसरा गुरु बना लेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रसाद कहाँ है? कौन है? कौन है पीछे? इतना लेट में लाते हो प्रसाद? हैं? प्रसाद इतना लेट में लाते? जो रोज लाते थे ना वो भी लाते नहीं। मेरा प्रश्न था ये ऐसे वैष्णव अपराध कर वैष्णव अपराध कोई किया, लेकिन उसका जैसे राजा रघुवंश जैसे रो रो के हृदय विगलित हो गया, तो ऐसा अगर नहीं होता है तो फॉर्मेलिटी जाके बोल रहे नहीं वैसा नहीं होता। जैसे दक्ष मांग लिया, जैसे दक्ष ने शंकर जैसे मांग लिया अपराध क्षमा, तो उसका स्थिति ऐसा नहीं था रावण की तरह, इसलिए फिर आगरा जन फिर आया, फिर जन फिर आके फिर नारद जी के चरण में अपराध किया। पहले शंकर जी के चरण में किया, फिर तीसरे 2 मनोत्तर, फिर 1 मनोत्तर, फिर आया, फिर आगे फिर अपराध। हृदय ऐसा नहीं होगा? नहीं, ऊपरिया होने से बने। भगवान जानते हैं, आप भगवान इसको देखते हैं दिल में क्या है, बाहर को भगवान नहीं देखते। भगवान को ठग नहीं सकते, भगवान सब जानते हैं। पूरे हृदय से दिल से ही रोना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि दिखवा के नहीं। फॉर्मेलिटी